क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का डू और डाई मुकाबला पाकिस्तानी टीम की सेमीफाइनल में जाने की उम्मीदें अभी भी बरकरार हैं। डू और डाई मैच में ग्रीन शर्ट्स ने न्यूजीलैंड को डकवर्थ लुइस मेथड के तहत 21 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान की जानिब से फखर जमान 126 और कप्तान बाबर आजम ने 66 रन बनाए। पाकिस्तान ने पॉइंट्स टेबल पर 5वीं पोजीशन पर कब्जा जमा लिया है। बारिश भी पाकिस्तान के लिए खुशकिस्मत साबित हुई। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को डीएलएस मेथड के तहत 21 रन से शिकस्त दे दी। 21.3 ओवर्स का खेल हुआ कि बारिश ने एंट्री दे दी। फिर मैच दोबारा शुरू ना हुआ और पाकिस्तान को डीएलएस मेथड के तहत 21 रन से फातेह करार दे दिया गया। तो कल के बड़े मैच में फतह पाकिस्तान के हिस्से में आई है। पाकिस्तानी ओपनिंग बल्लेबाज फखर जमान फॉर्म में वापस आ गए। कीवीज के खिलाफ जारहाना अंदाज अपनाया और टीम की जीत में अहम किरदार अदा किया। फखर जमान ने सिर्फ 81 गेंदों पर 126 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। फखर जमान की इनिंग्स में 11 लंबे लंबे छक्के और 8 चौके भी शामिल थे। पाकिस्तानी ओपनिंग बैटर फखर जमान का खामोश बल्ला चल पड़ा। फखर जमान का बेंगलुरु के मैदान में कीवीज बॉलर्स का रिमांड। ब्लैक कैप्स के बॉलर्स फखर जमान के सामने लाइन एंड लेंथ पर बॉलिंग कराना भूल गए। फखर जमान ने न्यूजीलैंड के किसी बॉलर पर रहम न खाया और 81 गेंदों पर 126 रन की बरकरफ्तार इनिंग्स खेली। फखर जमान 63 गेंदों पर सेंचुरी बनाकर वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की जानिब से तेज तरीन सेंचुरी बनाने वाले बैटर बन गए। फखर जमान की इनिंग्स में 11 छक्के और 8 चौके शामिल थे। फखर जमान वर्ल्ड कप के मैच में पाकिस्तान की जानिब से सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए। इससे कबल पाकिस्तान के साबिक बैटर इमरान नजीर ने 2007 के वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे के खिलाफ 8 छक्के लगाए थे। फखर जमान ने वनडे में एक मैच में पाकिस्तान की जानिब से सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी बराबर कर दिया। फखर जमान से कबल शाहिद आफरीदी भी एक मैच में 11 छक्के लगा चुके हैं। फखर जमान का कहना है कि प्लान के मुताबिक बैटिंग की और किस्मत से साथ दिया। मेरा लकी दिन था। करियर की बेहतरीन इनिंग्स में से एक इनिंग खेली। आइंदा भी अच्छी कारकर्दगी जारी रखूंगा। हमारे लिए हर मैच बहुत अहम है। अगले मैच में मजीद जारहाना अंदाज बनाएंगे। न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच के बाद कप्तान बाबर आजम ने कहा, ड्रेसिंग रूम में प्लान किया कि अच्छी पार्टनरशिप से मैच जीत सकते हैं। जीत का क्रेडिट फखर जमान को जाता है, जिन्होंने बेहतरीन इनिंग्स खेली। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच से जीत का मोमेंटम हासिल किया। इंग्लैंड के खिलाफ मैच जीतकर अच्छा इख्तिताम करेंगे। और सिंध के 16 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी है। 25 यूनियन काउंसिल्स की नशिस्तों की 116 उम्मीदवार आमने सामने हैं। सुबह भर में 182 पोलिंग स्टेशंस कायम किए गए हैं, जबकि पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक बिला तातुल जारी रहेगा। कराची में 3 यूनियन काउंसिल्स, 2 वाइस चेयरमैन और 4 वार्ड की नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है। आपको बता रहे हैं कि सिंध के 16 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी है। 25 यूनियन काउंसिल्स की नशिस्तों पर 116 उम्मीदवार आमने सामने हैं, जबकि सुबह भर में 182 पोलिंग स्टेशंस कायम किए गए हैं। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक बिला तातुल जारी रहेगा। कराची में 3 यूनियन काउंसिल्स, 2 वाइस चेयरमैन और 4 वार्ड्स की नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है। आपको बता रहे हैं कि सिंध के 16 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जारी है। 25 यूनियन काउंसिल्स की नशिस्तों पर 116 उम्मीदवार आमने सामने हैं। सुबह भर में 182 पोलिंग स्टेशंस कायम किए गए हैं, जबकि पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक बिला तातुल जारी रहेगा। कराची में 3 यूनियन काउंसिल्स, 2 वाइस चेयरमैन और 4 वार्ड्स की नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है। सिंध के 16 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन के लिए पोलिंग का अमल जारी है। 25 यूनियन काउंसिल्स की नशिस्तों पर 116 उम्मीदवार आमने सामने हैं, जबकि सूबे भर में 182 पोलिंग स्टेशंस कायम किए गए हैं, जबकि पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक बिला तातुल जारी रहेगा। नवीद कमाल हमारे साथ मौजूद हैं। नवीद, बताएगा। जी बिल्कुल, अगर कराची की बात की जाए तो 5 अजला हैं, 10 यूसीज़ हैं, जिसके ऊपर चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और वार्ड्स के इंतखाबात हो रहे हैं। अगर मजमूई वोटर्स की बात की जाए इन हलकों में तो 2,06,000 वोटर्स हैं, जिसमें तकरीबन 93,000 ख़वातीन वोटर्स शामिल हैं। 121 पोलिंग स्टेशंस हैं, जिसमें से 42 को इंतहाई हसास करार दिया गया, जबकि 79 को जो है हसास करार दिया गया है। पुलिस की भारी नफरी तैनात है। एक पोलिंग स्टेशन के लिहाज से 18 पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं माड़ीपुर में। यूसी 3 का ये हलका है, जहाँ पर इंतखाब हो रहा है, ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है। यहाँ पर मुर्तज़ा वहाब मेयर कराची ने यहाँ से कागज़ात नामजदगी वापस लिए हैं। पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के दरमियान
मुकाबला है। अगर इस हल्के की बात की जाए तो यहाँ पर 6,500 से ज़ायद रजिस्टर्ड वोटर हैं। तकरीबन 9 बिल्डिंगों में 17 पोलिंग स्टेशंस कायम किए गए हैं। उन पोलिंग स्टेशन पर पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है। पुलिस SSP केमाड़ी हैं, वो ख़ुद तमाम पोलिंग स्टेशन का विज़िट कर रहे हैं। गैर मुतल्लिक़ अफराद को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। और अगर टर्नआउट की बात की जाए तो टर्नआउट में बेहतरी आई है और काफ़ी ज़्यादा जो है लोग निकले और उन्होंने अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया है। इस वक्त हम जिस पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद हैं, अली भाई गवर्नमेंट स्कूल है, यहाँ पर तकरीबन 200 के करीब वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर चुके हैं। वोटिंग का अमल जो है जारी है। नवीद, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इबादुल्ला खान और रुताबा अरूस भी हमारे साथ मौजूद हैं। रुताबा, आपकी जानिब आऊँगा, बताइए कि कहाँ पे आप मौजूद हैं और कैसी गहमा-गहमी यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है? मैं डिस्ट्रिक्ट साउथ में इस वक्त मौजूद हूँ कराची के। यहाँ पर भी जो है सुबह से वोटर्स का टर्नआउट जो है वो काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। बड़ी तादाद में वोटर्स यहाँ पर आ रहे हैं। सिक्योरिटी के अच्छे इंतजाम हैं यहाँ पर और लोग फैमिलीज़ के साथ और अपने दोस्तों के साथ जो है वोट कास्ट करने के लिए आ रहे हैं। और यहाँ पर इंतजामात से जो है वो मुतमईन दिखाए जा रहे हैं। किसी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए यहाँ पर पुलिस की भी भारी नफरी मौजूद है और लोग मुसलसल जो है यहाँ पर वोट कास्ट करने आ रहे हैं। उनका कहना है कि वो अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करने आए हैं। जी ठीक है, रुताबा अरूस हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। इबादुल्ला खान भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये बात बताइएगा, ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग अभी जारी है? जी देखिए, मैं इस वक्त मलीर के UC 7 में मौजूद हूँ और ये ओल्ड थाना पोलिंग स्टेशन मेरे पीछे। और यहाँ पर सुबह 8 बजे से ही पोलिंग का अमल शुरू हो गया था। और इसके अंदर मैं आपको एक बात बताऊं कि यहाँ पर वक्फे से जो बिजली की आग मचोली चल रही है उससे पोलिंग का अमल जो है वो मुतासिर हो रहा है। हमने अंदर जाकर जो पोलिंग एजेंट्स हैं और दीगर जो अमला है उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने यही कहा कि हम सुबह से ही जो है जब बिजली चली जाती है तो अपनी मोबाइल की टॉर्च ऑन करके जो है जो पोलिंग का अमल जो जारी रखे हुए हैं, जिसकी वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। सिर्फ ये एक मर्दों का पोलिंग स्टेशन ही नहीं, बिल्कुल उसके अपोजिट ख़वातीन का पोलिंग स्टेशन भी है। वहाँ पर भी कुछ ऐसी सूरत हाल है। ख़वातीन जो है वो गर्मी की वजह से काफ़ी परेशान है। सुबह तो मौसम अच्छा था लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है मौसम गर्म होता जा रहा है। इसी वजह से जो पोलिंग स्टेशन के अंदर पंखे नहीं चल रहे, लाइटें नहीं चल रही, उसकी वजह से काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अगर बाहर की सूरत हाल की बात करें तो यहाँ पर मुख्तलिफ कैंप्स लगाए गए हैं पॉलिटिकल पार्टी के। और जमहूरियत का यही हुस्न होता है कि जब पॉलिटिकल पार्टी के कैंप आमने सामने होते हैं तो नारे भी लगाए जाते हैं। और इसी तरह वक्फे से जब नारे लगते हैं तो मुख्तलिफ सियासी जमातों के तो ये एक गर्मा गर्मी भी जो है वो उनके अंदर दरमियान में जो है वो देखी गई है। इसलिए यहाँ पर जो किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए पुलिस और रेंजर्स के एहलकार भी यहाँ पे मौजूद है। इबादुल्ला खान, रुताबा अरूस और नवीद कमाल, आप तीनों का हम शुक्रिया अदा करेंगे। वेलकम बैक। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। अब तक के अदाद शुमार और क्या इंतजाम जारी हैं, तफसीलात जान लेते हैं। डेप्यूटी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद है। इमरान, बताइएगा। जो है 7,135 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए हैं। 7,135 अफगान शहरियों में 2,330 मर्द, 1,765 खवातीन और 3,040 बच्चे अपने मुल्क रवाना हुए हैं। अफगानिस्तान रवानगी के लिए 186 गाड़ियों में 260 खानदानों को अपने वतन वापसी अमल में लाई गई और ये सिलसिला रोजाना की बुनियाद पर जारी है। अब तक जो है वो 1,82,154 गैर कानूनी तौर पर रहने वाले अफगान बाशिंदों को अपने वतन वापसी उनकी मुकम्मल हो चुकी है। जो ट्रांजिट कैंप चमन और तुर्खम बॉर्डर पर रवाना जो कायम किए गए हैं, वहाँ पर रोजाना हजारों गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को अपने वतन वापसी का वहाँ से भी सिलसिला जारी है। KP और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अज़ा में गैर कानूनी अफराद के लिए आर्जी ट्रांजिट कैंप्स कायम किए गए हैं और 4 नवंबर 2023 को गैर कानूनी तौर पर रहने वाले अफगान बाशिंदों की बड़ी तादाद अपने वतन वापसी के लिए भी रवाना हुई। तुर्खम बॉर्डर पर वतन वापसी के लिए जो गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की भारी तादाद इस वक्त भी मौजूद है, जिनको न सिर्फ गर्म कपड़े और उसके साथ साथ खाना और उसके साथ बच्चों को भी खुसूसी तौर पर जूते और दीगर अशिया जो है फराम की जा रही है। बच्चों को कैम में क्याम और दौरान सफर के सर्द मौसम के हवाले से खुसूसी हिफाजती गर्म जूते और गर्म मलबूसात भी तकसीम किए गए हैं। जाने वाले बिल्कुल ठीक है, शुक्रिया आपका इमरान।
खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के रोड शो बराए इन्वेस्टमेंट का आगाज आज से मुत्तहिदा अरब अमारात में हो रहा है। रोड शो में सरमायाकारी के माहौल को बेहतर बनाने के लिए SIFC की काविशों से मुताल्लिक आगाही दी जाएगी। 7 नवंबर तक जारी रहने वाले रोड शो में मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर ममालिक से सरमायाकार शिरकत करने जा रहे हैं। रोड शो में पाकिस्तान में मौजूद गना कदर वसाइल और सरमायाकारी के मौक़ों से मुताल्लिक आगाही भी फराहम की जाएगी। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के रोड शो बराए इन्वेस्टमेंट का आगाज आज से मुत्तहिदा अरब अमारात में हो रहा है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत वन विंडो ऑपरेशन के क़याम से मुतालिक खुसूसी इजलास, इसी पर बात करने के लिए लाहौर से लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत, क्या डिटेल्स हैं? जी, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत वन विंडो ऑपरेशन के क़याम के हवाले से यह खुसूसी इजलास हुआ है जो लाहौर में सरमायाकारों और सनतकारों के लिए वन रूफ वन स्टॉप सोल्यूशन पर तजावीज़ का जायजा लिया गया है। पैडमिक और पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन वन विंडो ऑपरेशन सेंटर में सर्विसेज फराहम करेंगी और लोकल गवर्नमेंट, माहौलियात, हाउसिंग और दीगर महकमों के बाख्तियार अफसरान भी वन विंडो सेंटर में मौजूद होंगे। लेस्को और स्वी गैस के काउंटर्स भी वन विंडो सेंटर में कायम किए जाएंगे, जब वन विंडो सेंटर में अराजी इंतकाल, नक्शा पास करने और माहौलियात के NOC की सहूलतें मुयस्सर होंगी और वन विंडो के काउंटर के अफसरान दरखास्त हिंदगान का फॉर्म खुद पुर करेंगे। इस हवाले से निगरान वज़ीर आला का कहना था कि वन विंडो सेंटर पर ऑपरेशन 5 मराहल में मुकम्मल किया जाएगा और 10 दिन के अंदर कार्रवाई मुकम्मल न होने पर मुतल्लिका सेक्रेटरी के डैशबोर्ड पर सुर्ख निशान नमूदार होगा। वन विंडो सेंटर के लिए ऑपरेशन रिव्यू कमेटी और स्टीयरिंग कमेटी कायम कर दी गई है और इस हवाले से जरूरी हदायत भी जारी कर दी गई हैं। जी ठीक है, नुमाइंदा खुसूसी लियाकत अंसारी हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। दूसरी जानिब सेहूनी फोर्सेस की गजा में जारी वहशियाना कार्रवाइयों में कोई कमी ना आई। इसराइली फौज के अल-नसर, जबालिया, बैत हुनून, अतरा, अल सुडानिया के इलाकों पर भी हमले। अल-शिफा अस्पताल से निकलने वाले एम्बुलेंस के काफिले पर हमले में शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 15 हो गई। शोहदा की मजमूई तादाद 9488 हो गई, जिनमें 3900 से ज़ायद बच्चे भी शामिल हैं। ये रिपोर्ट देखिए। इसराइली फौज की गजा में अल-शफा अस्पताल के दाखिली दरवाजे पर बमबारी में दर्जनों अफराद शहीद हो गए। अल-नसर, जबालिया, बैत हनून, अल सोडानिया के इलाकों पर भी हमले। एम्बुलेंस के काफिले पर हमले में 15 फलस्तीनियों ने जामे शहादत नोश किया। इसराइल ने रात भर गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर बमबारी की, जिसमें शहादतों की इत्तलात है। मगरबी गजा में अल-नसर, जबालिया, बैत हनून, अल सोडानिया के इलाकों पर हमले किए गए। शुमाल में बैतलहैया, गजा शहर के अल्तफा मोहल्ले और जनूब में खान यूनिस पर बमबारी की गई। इंडोनेशिया अस्पताल के इर्द गिर्द इलाकों पर भी बमबारी। नौसिरात और बुरिज कैंपों पर बमबारी से मुतअद्दिद मकानात तबाह हो गए। शुमाली गजा के इलाके अल सफावी में स्कूल पर हमले में 20 अफराद शहीद, 14 जख्मी हुए। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक स्कूल में बेघर होने वाले फलस्तीनी क़याम पजीर थे। पनाहगाहों में 38 फलस्तीनी बमबारी का निशाना बन चुके हैं। उधर मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फौज और फलस्तीनियों में झड़पें हुई। 24 घंटे में जनीन कैंप में इसराइली छापों और बमबारी से मजीद 4 फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फौज ने बुलडोजर चलाकर सड़कों और इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया। जंग के आगाज से अब तक मगरबी किनारे में 144 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं।